नमस्कार प्यारे बच्चों, आरबीएसजी कंप्यूटर सेंटर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये एक श्रृंखला है कि आपको कंप्यूटर के जो भी एक एक टॉपिक है उन सब टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दी जाए, आपको सिखाया जाए कि आप प्रैक्टिकली भी कुछ इसमें हर एक टॉपिक को कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके अपने जीवन के अंदर इन सब चीजों को जोड़ सकते हैं। और जो भी आपको प्रैक्टिकल, अब लोग कहते हैं ना आरएससीआईटी में कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको एक एक टॉपिक आरएससीआईटी का प्रैक्टिकल के रूप में बताऊंगा कि जिंदगी में वो सब टॉपिक कितने काम आते हैं, आप उन टॉपिक को लेकर के क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर एक 16वां चैप्टर है, जो 16वें चैप्टर का एक टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये है कि अगर आप प्रोजेक्टर आपके पास है और आप प्रोजेक्टर को स्क्रीन के रूप में, आप बड़ी स्क्रीन के रूप में हम उसका यूज करते हैं और हम उसको चलाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले है कि प्रोजेक्टर का यूज किस लिए होता है, प्रोजेक्टर का हम काम क्यों लेते हैं। प्रोजेक्टर एक बहुत बड़ी स्क्रीन 4x6 फुट का या उससे भी बड़ा एक डिस्प्ले दिखाने वाला ये एक उपकरण है। इसमें जो दीवार के ऊपर पर्दा भी लगाया जाता है, स्क्रीन लगाई जाती है, या इसके अलावा व्हाइट दीवार के ऊपर भी इसको, एक समतल दीवार के ऊपर भी इसको चलाया जा सकता है। ये चीजें कब काम आती हैं, प्रोजेक्टर किस लिए यूज में आता है। प्रोजेक्टर हमारे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई भी क्लास के अंदर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ समझाना है, बहुत सारे लोगों को कुछ एक साथ दिखाना है, तो कोई भी मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग हैं उनको एक साथ दिखाना चाहते हैं आप, और ये मीटिंग है, कोई ट्रेनिंग है, या कोई बच्चों की क्लास है, या बहुत सारे लोगों को कुछ अपने उनकी कुछ उनको बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तब हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि छोटी स्क्रीन टीवी है, लैपटॉप है, या मॉनिटर है, एलसीडी है, इन छोटी स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखाया नहीं जा सकता। तो प्रोजेक्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, उपकरण है हमारा, जो आउटपुट डिवाइस है, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ देखने के लिए हमें ये सुविधा उपलब्ध कराता है। तो अब सामने आपके दिखाई दे रहा है कि एक एप्सन का प्रोजेक्टर हमारे सामने है, और ये कह रहा है कि सभी जो आधुनिक प्रोजेक्टर होते हैं उनमें एक से अधिक पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप के साथ में प्रोजेक्टर को जोड़ना चाहें, एचडीएमआई केबल आपके पास है, या वीजीए केबल आपके पास है, या आरएफ लीड जो होती है, जो सेट टॉप बॉक्स में लगाई जाती है, वो आपके पास है, तो आप किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्टर को चला सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि एचडीएमआई केबल क्या काम करती है। तो हम इन चीजों को समझेंगे कि एचडीएमआई केबल जो होती है वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए होती है। तो इसके अंदर जो वीजीए केबल आती है, जो एलसीडी से हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, सीपीयू के साथ में जो जोड़ी जाती है, उसमें सिर्फ वीडियो ट्रांसफर होता है, जो कि सीपीयू से लेकर के और मॉनिटर तक जाता है। परंतु एचडीएमआई केबल जो होती है उसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल एक साथ जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि एचडीएमआई केबल के अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ में जाते हैं। मैं साथ साथ आपको अपने कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको आरएससीआईटी में आने वाले प्रश्नों के बारे में भी बता रहा हूँ, और साथ में आपको इन केबल्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, जो आपको आने वाले समय में एक बार आप क्लास लगा लेंगे, उसके बाद में आपको जो चीज बताई गई है उसके बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी केबल आती है वीजीए केबल। वीजीए केबल आप इधर साइड में कनेक्टर देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की कनेक्टर होता है उसे वीजीए केबल कहते हैं। वीजीए डेस्कटॉप और लैपटॉप के दोनों में ही ये लगती है, तो प्रोजेक्टर पे भी लगाई जा सकती है, और आधुनिक एलसीडी जो आ रही हैं उन पे तो एचडीएमआई के कनेक्टर होते हैं, उससे जो पहले पुरानी एलसीडी जिनके पास है वो वीजीए केबल से भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो वीजीए केबल में अभी जो है आरएससीआईटी के पेपर में, पिछले पेपर में आया था कि वीजीए केबल के अंदर कितनी पिनें होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वीजीए केबल के अंदर जो कनेक्टर होता है उसके अंदर 15 पिनें होती हैं, और उन पिन से आप प्लग कर सकते हैं वीजीए पोर्ट को।
तो इस प्रकार से 2 तारों से आप अपने प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। 2 का ही तरीका यहाँ पे बताया गया है। अब बात आती है कि हमारे प्रोजेक्टर को विंडो से जो आप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें भी हमें कई ऑप्शन मिलते हैं कि हम किस ऑप्शन का यूज करके और विंडो के अंदर आप अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जब हम प्रोजेक्टर को लैपटॉप के साथ जोड़ेंगे तो जो लैपटॉप में चल रहा है वही प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई देता है हमें, और हम उसको हटा नहीं सकते। और अगर बाई चांस हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ पर्सनली इसमें करना है जो सब लोगों को नहीं दिखाना है, वो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि प्रोजेक्टर की तार निकाल के हटा देते हैं। फिर हम हमारे जो भी काम करना है करने के बाद जब वापस हम प्रोजेक्टर को लगाना चाहते हैं तो प्रोजेक्टर को तार वापस उस HDMI कनेक्टर के अंदर लगा देते हैं। तो ये सारे जो काम है ये देसी काम है, ये एक अनट्रेन्ड पर्सन के काम है। परंतु अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप IT के परफेक्ट ऑपरेटर आप बनेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के परफेक्ट बंदे बनेंगे, और आपको सब चीजों की एक गहराई से आपको इसका ज्ञान दिया जाएगा। तो ये 4 तरीके होते हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं कि विंडो बटन के साथ, ये कह रहा है कि विंडो जब आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तब आप प्रोजेक्टर की तार लगा लीजिए, HDMI केबल लगाएंगे, लगाने के बाद में आप विंडो बटन के साथ में P दबाएंगे। P दबाने के बाद में ये हमारे सामने 4 कनेक्शन आ जाएंगे। 4 कनेक्शन का मतलब आप समझिए कि यहाँ पर है कंप्यूटर ओनली। कंप्यूटर ओनली का मतलब है कि हम कोई भी वीडियो कुछ दिखाना चाहते हैं आई हुई पब्लिक को, हमारे क्लास में बच्चों को, तो या कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आप पहले उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रोजेक्टर के ऊपर वो चीज ना दिखाई दे कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इसका ऑप्शन चुनेंगे हम कंप्यूटर ओनली। कंप्यूटर ओनली जब हम चुनेंगे तो हमें प्रोजेक्टर की तार निकालने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टर की तार लगी होगी, प्रोजेक्टर ऑन होगा, परंतु जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है लैपटॉप की स्क्रीन पे वो आपके प्रोजेक्टर पे नहीं जाएगा कंप्यूटर ओनली चुनने से। दूसरी चीज आती है डुप्लीकेट। अगर आप डुप्लीकेट को चुनते हैं तो डुप्लीकेट नॉर्मली काम हमारा जो है वो डुप्लीकेट के अकॉर्डिंग चलता है कि आप प्रोजेक्टर लगाते हैं, तार लगाते हैं, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, जो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ रहा है, वो आपके प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई देता है। तो ये डुप्लीकेट के अंदर होता है। और तीसरी चीज आती है प्रोजेक्टर ओनली। कई बार हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कुछ चला करके छोड़ दिया, वीडियो चला दिया, लंबा प्रोग्राम था या हमने कोई फिल्म दिखा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई दे और हमारी स्क्रीन पे ना दिखाई दे। प्रोजेक्टर ये लैपटॉप की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसके ऊपर कुछ भी ना दिखाई दे, ये खाली आए, तो प्रोजेक्टर पे ही दिखाई दे सारा कुछ, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ओनली करेंगे। अब बात आती है कि हमें एक्सटेंड जो टॉपिक है उसका क्या यूज है। एक्सटेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे एक RSCIT के अंदर एक प्रश्न भी आ चुका है, उसके लिए हम आपको यहाँ ले चलते हैं। एक्सटेंड को हम पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यह विकल्प कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच इमेज को अलग अलग करता है। इस तरह से आप प्रोजेक्टर स्क्रीन पे कुछ और तथा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अलग सामग्री प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी फिल्म चला दी, कोई एक वीडियो चला दिया जो लोगों को दिखाना है, वो 15 मिनट का, आधा घंटे का है, तो हम सोचते हैं कि हमारा तो कंप्यूटर बिजी हो गया, अब हमने कुछ और आगे के प्रोग्राम्स के लिए ढूंढना था, उसमें चलाना था, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो कंप्यूटर हमारा बिजी हो गया या हम कंप्यूटर में छेड़छाड़ करेंगे तो वो सेम चीजें हमारे ऑडियंस को दिखाई देंगी। तो ऐसे में आप एक्सटेंड टॉपिक को, एक्सटेंड जो इसके अंदर डिस्प्ले का प्रकार है, एक्सटेंड को आप चुनेंगे। आपको चुनने से जो स्क्रीन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। जो आपकी वीडियो चला रखी है वो आपके प्रोजेक्टर पे चलती रहेगी और इसके ऊपर अपना डेस्कटॉप आ जाएगा। जब आप डेस्कटॉप आ जाएगा तो आप डेस्कटॉप के ऊपर आप अलग कार्य कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमने आज आपको दी प्रोजेक्टर के बारे में। ये प्रोजेक्टर में आप, ये बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होती, तो ये एक आपको आज जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी लेकर के आप
बहुत अच्छे टॉपिक को आप यूज कर सकेंगे। और हमारे आज की क्लास के अंदर आज का टॉपिक जो है वो इतना ही है। आगे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स पे बताएंगे। आप आरबीएसजी कंप्यूटर सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। जो चीज आपको चाहिए वो कमेंट करें, या दिए गए नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप से आप जो वीडियो चाहते हैं उस वीडियो का आप हमें मैसेज डालें। आपके लिए वो वीडियो जरूर तैयार करके हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। गुड बाय।